वाणी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड महेश से शादी करने का इंतजार कर रही है। एक फोन कॉल पर महेश ने उसे सूचित किया कि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है, अपने रिश्ते पर अपने करियर को प्राथमिकता दे रहा है। तबाह होकर वाणी बेहोश हो जाती है और बाद में अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अलग कर लेती है और लिखने के अपने जुनून को छोड़ देती है। कृष कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, संगीत के माध्यम से बचपन के आघात और गुस्से का सामना करता है। भावनात्मक विस्फोटों से ग्रस्त होने के कारण उन्हें अपने करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्रकारों के साथ झड़प और अपने बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल हैं। उनके मित्र केवी बैंड को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं, बावजूद इसके कि इससे उनकी अपनी शिक्षा पर दबाव पड़ता है। कृष का सामना वाणी से तब होता है जब वह उसकी कविता नोटबुक लौटाता है जो वह एक प्रकाशन गृह में लेखक के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करते समय गलती से छूट गई थी, जहां वह एक पत्रकार के साथ मारपीट करता है और तुरंत उसके काम की ईमानदारी और गहराई की ओर आकर्षित हो जाता है। हालांकि शुरुआत में वाणी कृष के अनियमित स्वभाव के कारण उससे सावधान रहती थी, लेकिन वाणी हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत में उसके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है। जब वह रचनात्मक कठिनाइयों का अनुभव करती है, तो कृष को उसके आंतरिक संघर्षों को पहचानते हुए उसकी नोटबुक से फटे हुए पन्ने मिलते हैं। उसकी मदद करने के लिए वह उसे क्रिकेट के खेल के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए सांत्वना का स्थान होता है। उनके फोकस से प्रेरित होकर वाणी ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाणी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और कृष को उसकी उपस्थिति में स्थिरता मिलती है। उनका बंधन तब और गहरा हो जाता है जब कृष का सामना अपने शराबी पिता से होता है, जिससे वह अपनी मां की मृत्यु के बाद अलग हो गया था। वाणी अपने दिल के दर्द के बारे में खुलकर बात करके उसे सांत्वना देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, जिस पर कृष को अपने पिता के पुनर्वास के लिए सारा श्रेय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह खुद को दूर कर लेता है, यह मानते हुए कि वाणी बेहतर की हकदार है। हालांकि वे जल्द ही प्रिंस के संगीत कार्यक्रम में फिर से एकजुट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अंतरंग संबंध शुरू करते हैं। कृष अपने बैंड के साथ मिलमिलाप करता है और वह और वाणी एक साथ काम करना जारी रखते हैं। वाणी के माता पिता, विशेष रूप से उसकी मां, अपनी बेटी के साथ कृष की निकटता को देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं वह उसे चोट न पहुंचा दे, जैसा कि महेश ने एक बार किया था। तनाव के कारण वाणी फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में कृष से उसके इरादों के बारे में सवाल करती है। जब वह प्रतिबद्धता का वादा करता है, तो उसके माता पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। जब वाणी को प्रारंभिक अल्जाइमर रोग का पता चलता है, तो जोड़े का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। स्मृति हानि के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, जिसमें वाणी का कार्यस्थल हासिल करने के बाद महेश के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सार्वजनिक रूप से टूटना भी शामिल है। कृष ने उसकी देखभाल के लिए अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को त्याग दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी स्थिति की परवाह किए बिना उसके साथ रहेगा। चिकित्सकीय सलाह पर वाणी के माता पिता उसकी नई दिनचर्या के लिए माहौल में बदलाव पर विचार करते हैं। कृष उसे अलीबाग के एक गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे एक साथ नई यादें बनाते हैं। बाद के एक संगीत कार्यक्रम में भ्रम की एक घटना के दौरान महेश वाणी की भेद्यता का फायदा उठाने का प्रयास करता है। कृष हस्तक्षेप करता है, लेकिन वाणी उसे पहचानने में असमर्थ है,
भयभीत होकर प्रतिक्रिया करती है और महेश को पीटने के बाद उसके दाहिने हाथ पर चाकू मार देती है, जिससे उसे और भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अपने गेस्ट हाउस में वापस आकर क्रिश के पिता उसके साथ सुलह करते हैं और उससे अपनी गलतियां न दोहराने का आग्रह करते हैं। एक शांत क्षण में क्रिश पियानो पर एक धुन बजाता है। वाणी को यह पसंद है और वह शब्द लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की स्थिति बिगड़ने के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से बुलाती है। इसके बाद क्रिश अपने दल को सूचित करने के लिए निकल जाता है कि वह वाणी का समर्थन करने के लिए बैंड छोड़ रहा है। जब वह वापस लौटा तो उसे पता चला कि वाणी गायब हो गई है। बाद में उसे उसकी डायरी मिली जिसमें उस गाने के बोल थे जिसका शीर्षक उसने सैयारा रखा था। व्यापक खोज के बावजूद वाणी नहीं मिली। क्रिश ने उनकी याद में सैयारा रिकॉर्ड किया और रिलीज किया और यह गाना वैश्विक हिट बन गया, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। वह अपने बैंड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और भारत भर में प्रदर्शन करते समय वाणी के लेखन को अपने साथ रखता है। 1 साल से अधिक समय के बाद केवी को एक वायरल प्रशंसक वीडियो मिला जिसमें वाणी को मनाली में दिखाया गया है। क्रिश वहां जाता है और वाणी को एक आश्रम में पाता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि कॉन्सर्ट में जो कुछ हुआ था उसे याद करने के बाद वह अपने करियर में बाधा डालने से बचने के लिए चली गई थी, लेकिन स्वीकार करती है कि वह दूर से उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिश उसके साथ फिर से मिलता है तो वाणी उसे नहीं पहचानती और खुद को दुनिया से दूर करना शुरू कर देती है। वह उसे उनकी साझा यादों की याद दिलाता है, जिसमें क्रिकेट के खेल के मैदान पर उनके पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आते हैं और वह अंततः अपने प्यार को याद करती है। फिल्म वेम्बली स्टेडियम में क्रिश के प्रदर्शन के साथ समाप्त होती है, जिसमें वाणी उनकी शादी के दौरान उनके साथ होती है, जो प्यार, संगीत और स्मृति के माध्यम से उनके पुनर्मिलन को दर्शाता है। वाणी ने क्रिश के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए लिखना फिर से शुरू किया।